आज के शो में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में पानी की अदम फराहमी और चार्जेस वसूल करने का तनाज़ा। क्या कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को पानी के चार्जेस वसूल करने का इख्तियार है? हाइड्रेंट से मुताल्लिक कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की पॉलिसी क्या? किस कानून के तहत रिहायशियों से चार्जेस लिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, शहर कराची में तकरीबन 6 कैंटोनमेंट हैं और कहा जाता है कि कराची शहर का तकरीबन 1/3 हिस्सा कैंटोनमेंट में आता है। इन्हीं में से एक कैंटोनमेंट है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन CBC, जिसकी आज प्रोग्राम में हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम से कबल हमने CBC वालों से रब्ता भी किया था। बिलखुसूस आज वाटर चार्जेस पे हम गुफ्तगू करने लगे हैं कि CBC में जो इस वक्त रेजिडेंट्स हैं उनसे किस बुनियाद पर, किस कानून के तहत एक ज़ेर समात मुकदमा भी है, सब्जेक्टिव मामला है, लेकिन असल मसला जो वहाँ के शहरियों को दरपेश है वो क्या है और CBC इस सिलसिले में क्या कर रहा है। तो हमें ये बताया गया था क्योंकि मामला सब्जेक्टिव है, लेकिन जो हम इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं CBC से और मुख्तलिफ ज़राए से, उसके मुताबिक तकरीबन जो CBC बताता है कि क्लिफ्टन और डिफेंस बिलखुसूस फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 8 यानी पूरा डिफेंस 65,000 हाउसिंग यूनिट्स हैं, जिसकी पॉपुलेशन वो बताते हैं कि 3,60,000 अप्रॉक्सीमेटली है, जहाँ पर सप्लाई पानी की CBC की करने की जिम्मेदारी है। CBC बताता है कि जो डिमांड बनती है मिनिमम, जो वो कहते हैं कि हमें इस वक्त पानी चाहिए, वो तकरीबन 20 मिलियन गैलन है, और जो उनको सप्लाई नेचुरल हो रहा है, जो CBC ऑफिशियली कम्युनिकेट कर रहा है, वो कहता है कि 5.12 यानी 5.123 मिलियन गैलन जो है इस वक्त उनको सप्लाई हो रहा है कराची वाटर बोर्ड की तरफ से। इस पूरी सूरत हाल में वो कहता है जी कि एक किल्लत पानी की होती है जिस वजह से हम पानी फराहम नहीं कर पाते। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से ये पिटीशन कोर्ट में दायर हुई, इसमें बताया गया कि तकरीबन 22 साल हो गए CBC पानी नहीं सप्लाई कर सका, और तो और लोगों से इसके पानी ना सप्लाई करने के बावजूद चार्जेस भी वसूल किए जा रहे हैं। जो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, जो मुख्तलिफ पिटिशनर से भी मैं बात कर रहा था, नईम सादिक साहब की पिटिशन है, उन्होंने बताया कि तकरीबन 2,886 रुपये से लेकर 1,08,219 रुपये रेजिडेंशियल हाउसेज से और तकरीबन कमर्शियल यूनिट से 4,040 रुपये से लेकर 61,612 रुपये तक चार्जेस वसूल किए जाते हैं, जो वाटर चार्जेस की मद में होते हैं। ये मामला यहाँ रुकता नहीं है नाज़रीन, ये मामला जो पानी टैंकर्स के जरिए, यानी वहाँ के शहरी जो 3,60,000 पॉपुलेशन है, 65,000 हाउसिंग यूनिट्स है, जो CBC खुद कहता है, एक तो उनको पानी नहीं मिलता, और अगर मुश्किल से 30% घरों को CBC कवर कर पाता है, अगर टैंकर के जरिए पानी दिया जाता है तो उसके भी चार्जेस सर्विस चार्जेस के तौर पर वसूल किए जाते हैं। जैसे अनवर मंसूर खान साहब की पिटिशन है, उन्होंने बताया कि मुझसे तकरीबन 9,000 रुपये जो है उनसे क्लेम किए गए सर्विस चार्जेस, और ये किस बुनियाद पर कलेक्ट हो रहे हैं, क्लेम हो रहे हैं चार्जेस, क्या इसका कानून है क्या नहीं है। ये मामला जिस तरह सब्जेक्टिव है, लेकिन CBC का जिस तरह हमने कहा कि मौक़िफ़ लेने की कोशिश करी, उन्होंने कहा मामला सब्जेक्टिव है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये अहम मसला है और तकरीबन 3,60,000 आबादी वाले इस इलाके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। किस कानून के तहत ये सब कुछ हो रहा है, शहरियों के कंसर्न क्या है। अनवर मंसूर खान साहब साबिक अटॉर्नी जनरल प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हमारे जिब्रान नासिर साहब भी साथ मौजूद हैं, आप खुद भी इस मामले में एडवोकेट इस वक्त पिटिशन लेकर और आगे बढ़े हुए हैं और मामले को फाइट कर रहे हैं अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आपने ज्वाइन किया हमें। मंसूर खान साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। आपने जो जिस तरह कहा कि 9,000 रुपए आपसे चार्जेस क्लेम किए गए, जो पानी बाउजर के जरिए सप्लाई, टैंकर्स के जरिए सप्लाई किया जा रहा है, उसके भी चार्जेस वसूल किए गए। इस पर इंटरिम ऑर्डर भी कोर्ट का आया, कुछ तफसीलन बताइएगा अपनी पिटीशन के बारे में, और जो मसला वहां के शहरियों को, रेजिडेंट्स को दरपेश है, उस पर जरा रोशनी डालिएगा। पहले मंसूर खान साहब। जी अनवर साहब। अनवर मंसूर खान साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? नहीं जी, इन द मीन वाइल अगर हम उनसे राब्ता बहाल करते हैं। जिब्रान नासिर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप भी इस मामले में हैं सामने, आप मुझे बताइएगा ये मामला आखिरकार कितना मुश्किल का बायस है वहां के शहरियों के लिए, कितनी बड़ी दुश्वारी है, और इस पे जो अब तक समाअत है वो क्या हुई है, ऑब्जेक्टिवली बताइएगा, और आप क्लेम क्या है आपका इस पिटिशन में, और क्या आपकी इस वक्त बेसिक राइट है जो इस वक्त CBC जिसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है?
शुक्रिया सवान मुझे मदद करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर। देखिए, ये तो यकीनी तौर पे हमें पहले कहना चाहिए और इस बात का हमें इकरार करना चाहिए कि अगर पानी की अदम फरहमी का मसला क्या है ये हमें देखना है तो कराची के अंदर औरंगी टाउन, बल्दिया, गडाप और बहुत से दीगर इलाके हैं। मगर शायद क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का और डीएचए का मुआयना करना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि ये उन चंद जगहों में से है कराची की जहां से तकरीबन 100% रिकवरी की जाती है टैक्स की और वाटर चार्जेस की मद में। अब क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड एक फेडरल टेरिटरी है, मगर वफाक की टेरिटरी होने के नाते उन्होंने जो पानी लेना है कराची में जो कि मुकीम है वो लेना है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से, जो कि एक प्रोविंशियल टेरिटरी है। अब इस वक्त 3 पिटिशन के जरिए तकरीबन 1 साल के जायद अरसे से अलग अलग पिटिशन के जरिए अगर शहरी मजबूर हुए हैं अदालत जाने पे तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर दिखाता है तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों का जो वक्तन फवक्तन यहां पे आके गवर्न करते रहे हैं। अब इस पिटिशन का जो मैंडेट है उसमें जो पहली बात और पहला सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि सालाना हर रहायशी से, वो फ्लैट में रहता हो या घर में रहता हो, आप एक चार्ज लेते हैं और आप वो चार्ज आज से नहीं जब से घर बना है तब से ले रहे हैं। उसके अलावा आप डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं जिसके तहत पानी की लाइनें डाली जाती हैं, मगर फिर भी हमारी लाइनों में पानी नहीं आता, तो वो पैसा आप किस मद में वसूल करते हैं? अच्छा, अब एक वाटर शॉर्टेज क्रिएट हुई है सीबीसी के अंदर। ये सीबीसी खुद बताता है क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के उनको कम से कम रोजाना 10 से 18 मिलियन गैलन पानी के दरमियान चाहिए, मगर फिलहाल फरहमी जो है वो 3 मिलियन गैलन की है। तो एक शॉर्टफॉल पैदा हुआ। इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए रिहायशियों ने ऑफकोर्स टैंकर्स की तरफ जाना था, तो जो पानी के टैंकर कंटोनमेंट की टेरिटरी में आते हैं उनके से अलग चार्जेस लिए जाते हैं, आउटराय लिया जाता है, वो कंटोनमेंट अलग कमा रहा है। मगर इसी शॉर्टफॉल मार्केट में हार्डशिप के नाम पे अपना एक टैंकर, अपना एक खसूसी टैंकर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने खुद मुतारिफ कराया, और ये वो टैंकर है जो अब आप अलग से एक चार्ज देते हैं तो आपके घर में आता है। अब ये इसीलिए बहुत ज्यादा एक खौफनाक अमल है चूंकि सिंध हाई कोर्ट मोहतरम अदालत 2016 में एक पिटिशन जो एक रिहायशी ने की थी और उस पर सवाल उठा था कि अगर आप सालाना टैक्स ले लेते हैं पानी के लिए और आप पानी लाइनों में फराहम नहीं कर पाते और वो कमी पूरी करने के लिए अगर सीबीसी टैंकर के जरिए पानी फराहम कर रहा है तो क्या उस पर मजीद चार्जेस वसूल किए जाएं या उसको एडजस्ट किया जाए सालाना टैक्स के अगेंस्ट। तो सिंध हाईकोर्ट का फैसला था और यह फैसला कंटेस्ट नहीं किया गया। सीबीसी ने कंसेंट किया जिन टर्म्स के अंदर, जिन असूलों के ऊपर यह फैसला सुनाया गया कि जी आप मजीद पैसे नहीं लेंगे, अगर लाइन में पैसा पानी नहीं दे पा रहे तो उसके अगेंस्ट 5000 गैलन हर रिहायशी को आप मुहैया करेंगे। मगर बजाय इसके कि इस पर अमल होता, ना सिर्फ लाइनों में पानी आया, ये टैंकर्स 1 से 2 और अब दिन में तकरीबन जो डिलीवरीज इनकी टैंकर के जरिए हैं वो 550 हैं और 750 रुपए फी टैंकर लिया जाता है और सालाना सिर्फ टैंकर से जो है 15 करोड़ के ऊपर कमाए जा रहे हैं। लाइनों में जो टैक्स लिया जाता है लाइनों के अगेंस्ट, पानी तो आता नहीं है, रिहायशियों से 33 से 34 करोड़ कमाए जा रहे हैं। और ये वो फैक्ट्स हैं जो कि एक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जब हमारे एक दरखास्त गुजार साहब रिहायशी ने एप्लीकेशन लिखी सीबीसी को तो उन्होंने ये कानून के तहत हमें जवाब जमा कराए हैं, मगर करोड़ों कमाए जा रहे हैं, पानी की एक बूंद मुहैया नहीं है। सही। और ये आप जिस तरह कहा जा रहा है 750 रुपए कह रहे हैं एक बाउजर से जो ये अपने चार्जेस ले रहे हैं, सर्विस चार्जेस इमरान जी, ये खुद ले रहे हैं और उस शॉर्टफॉल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उस प्राइवेट सेक्टर मार्केट के अंदर अपनी एक सब प्राइवेट सेक्टर उन्होंने सब्सिडी के नाम पे इंट्रोड्यूस कराई हुई है। इस वक्त एक और बड़ा मसला ये है कि देखिए एक सबसे बड़ी चोरी कहां पे होती है, सबसे बड़ी चोरी यहां पे होती है कि डीएचए में रहने वाले, क्लिफ्टन कंटोनमेंट में रहने वाले जो घर हैं, जो रिहायशी हैं, इनके घरों पे वाटर मीटर नहीं लगा हुआ, यानी कि कंजम्पशन क्या हो रही है, कितना पानी आ रहा था, कितना पानी कंज्यूम हो रहा था, उसके ऊपर देना चाहिए। इन्होंने क्या किया हुआ, एक चार्ट निकाला हुआ है कि जितना आपके घर का साइज है, एक कनाल का घर, 200 गज का घर, 180 गज का घर और एक फ्लैट का साइज कितने स्क्वायर फीट है, उस पर एक ये स्टैंडर्ड चार्ज करते हैं। वहां पे बेशक एक आदमी रहता हो या 10 आदमी रहते हो, पैसे आपने उतने ही देने हैं। तो ये तो डेफिनेटली नजर आता है कि इंसेंटिव जो है वो मेंटेनेंस का नहीं है कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसके अगेंस्ट पैसे लिए जाए, इंसेंटिव जो है वो रोजे अव्वल से प्रॉफिट कर रहा है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो रेट आज हमसे वसूल किया जा रहा है, ये रेट तब लागू हुआ था और ये रेट तब रिवाइज हुआ था जब सीबीसी को दिन की जो है रोजाना 7 से 8 मिलियन गैलन पानी मिलता था और 5-6 साल पहले की ये बात है और तब यहां की आबादी भी कम थी। 5-6 साल के अंदर आबादी भी बढ़ गई, पानी की फरहमी भी आधी हो गई, वो और डाइल्यूट हो गई, मगर चार्जेस आप आज भी वही ले रहे हैं। सही। लेट्स टेक अ ब्रेक। जबरान नासिर साहब साथ मौजूद हैं और अनवर मंसूर साहब से भी कोशिश होगी कि हम बात करें इस अहम तरीन मामले के ऊपर, जिस तरह बता रहे थे कि काफ़ी कंसर्निंग है जिस तरह से यहाँ पर ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं, इसकी कानून क्या इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता, ये सवाल उठाएंगे।
और बेसिक शहरियों का जो राइट है वो आप दे नहीं रहे, और उसके बावजूद आप उनसे चार्जेस वसूल कर रहे हैं। टैंकर के ऊपर भी 750 रुपए पर टैंकर चार्जेस वसूल कर रहे हैं। ये अमाउंट एक दिन में करोड़ रुपए की बनती है। लेट्स टेक अ ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और सीबीसी के हवाले से जैसा मैंने कहा कि शहर कराची में तकरीबन 6 कैंटोनमेंट्स हैं, इसमें से एक सीबीसी है। सीबीसी में तकरीबन बताया जाता है कि 3,60,000 अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन है, 65,000 हाउसिंग यूनिट्स हैं। अनवर मंसूर खान साहब खुद भी एक कंप्लेनेंट हैं इस केस में, पिटिशनर हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अनवर मंसूर खान साहब, ये बताइएगा क्या इसका कानूनी जवाज़ है, किस बुनियाद पर ये चार्जेस लिए जा रहे हैं, और इंटरिम ऑर्डर भी आया अदालत का, और आप इसको किस तरह देखते हैं जिस तरह से पिछले 22 साल से पानी ना सप्लाई करते हैं और फिर उसके बावजूद ये चार्जेस लिए जा रहे हैं टैंकर पर भी और वैसे भी? जी अनवर मंसूर साहब। अनवर मंसूर साहब, मेरी आवाज आ रही है? चलें जी, अनवर मंसूर साहब को अगर कोशिश करते हैं टेलीफोन लाइन पर ही उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर लें, अगर, क्योंकि स्काइप शायद नहीं कनेक्ट हो रहा है। जबरान नासिर साहब, आप फरमा रहे थे कि ये मामला करोड़ों रुपए का बनता है। इसमें जो इस सिलसिले में आप लोगों ने तो अदालत से रुजू किया, लेकिन ये मामला तो वफाकी हुकूमत के दायरा कार में कंटोनमेंट आता है, कौन इसको देखेगा? और क्योंकि ये मामला तो 22 साल से जारी है जिस तरह से किया जा रहा है शहरियों के साथ। देखिए, कराची जो है वो दायरा मतलब कि कैपिटल है सिंध का, सूबे का। 18वीं तरमीम के तहत तो सूबा खुद मुख्तार है काफी हद तक, मगर कराची शहर जो सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का और सिंध का भी है, इसका आधे से ज्यादा फीसद हिस्सा तो आपने कंटोनमेंट्स को दिया हुआ है। एक नहीं, 6 कंटोनमेंट्स कराची के अंदर हैं, और उनकी जो वाटर रिसोर्स है, अब वो आप किंजर से लें, कहीं से भी पानी लें, मगर वाटर रिसोर्स तो आती है सूबाई कंट्रोल के अंदर, कराची सीवरेज वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहत। तो इस वक्त वफाक और सूबे की हुकूमत को मिलकर काम करने की जरूरत थी, जो वो नहीं कर सके। उनकी अपनी नाअहली और करप्शन इससे जाहिर होती है। यकीनी तौर पे आप जानते हैं कि कराची के अंदर टैंकर माफिया जो है वो कितना बड़ा एक मईशत चला रहा है, ब्लैक इकोनॉमी चला रहा है, और बाकायदा KWSP खुद ये एडमिट करता है कि हमारा 30 से 33% पानी रोज लाइन लॉसेस की मद में जाता है। इतना लाइन लॉस जो गिनवा रहे हैं वो दरअसल वो पानी है जो टैंकर्स चोरी करते हैं, या उनको चोरी करने दिया जाता है, या खुद एक तरीके से फराहम किया जाता है कि उनको बेचा जा सके। अच्छा, मैं क्या अनवर साहब ने आपको ज्वाइन कर लिया? मैं पूछ रहा हूं अनवर मंसूर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है अनवर मंसूर साहब? जी अनवर मंसूर साहब, प्लीज बात कीजिए। जी अनवर साहब, आप बताइएगा, फरमाइएगा। अगर जबरान साहब इजाजत दें, अनवर मंसूर साहब से पहले अनवर मंसूर साहब बताइएगा क्या मामला है ये, और आपने भी इस पे कंप्लेन दायर की, 9,000 रुपए आपने कहा सर्वे चार्जेस क्लेम किए हैं, ये किस बुनियाद और किस कानून के तहत हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इशू है जी, ये आज का नहीं है, काफी पुराना इशू है। और जाहिर है कि टैंकर्स जो हैं जो दिए जा रहे थे वो इसलिए दिए जा रहे थे कि कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंटोनमेंट एक्ट के अंदर बहुत वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 218 है, जिसमें उसमें ये कहा है कि अगर किसी वजह से पानी नहीं दिया जा सकता है तो वो अरेंज करेंगे और अरेंज करके पानी सप्लाई करेंगे। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कंटोनमेंट बोर्ड का, और कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो ये नहीं कर पा रही। उसका उन्होंने फायदा ये उठाया कि जो उन्होंने टैंकर शुरू कर दिए, और टैंकर के मद में उन्होंने एक सर्विस फी लगा दी। अब सर्विस फी जो है वो सिर्फ उस सूरत में लग सकती है कि अगर कैंटोनमेंट एक्ट के अंदर इसकी कोई वाज़े तौर पर कहीं पर लिखा हुआ हो कि आप लगा सकते हैं। कैंटोनमेंट एक्ट में ये चीज नहीं है, और जाहिर है कि जब नहीं है तो वो ये फीस नहीं लेते। पानी सप्लाई करना जरूरी है हर उस शख्स को कि जिसने के टैक्स दिया हुआ है, और हाई कोर्ट ने ये ऑलरेडी फैसला किया हुआ है कि जो उसको पानी सप्लाई करना मैंडेटरी है। अगर वो पाइप में नहीं दे सकते तो उस सूरत में उनको 5,000 गैलन हर महीने देना हाल है इसकी। कि जब तकरीबन मैं इधर हूं तकरीबन कोई 16-17 साल से, और मैंने उस पूरे पीरियड में एक भी ऐसा नहीं हुआ कि डिफॉल्ट किया हो। मैं कोशिश करता रहा हूं, 17 साल तक बर्दाश्त किया। पब्लिक से ये जो टैंकर माफिया है इनसे जाहिर है खरीदना पड़ता था पानी।
और उसके बावजूद जब मैंने देखा कि ये अब बिल्कुल ही इस काबिल नहीं है कि वो देंगे पानी, और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम पानी नहीं देंगे आपको, तो मैं मजबूरन फिर मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, जो कि शायद सही किया है, इसलिए कि ये पब्लिक गुड है। अरवल साहब, ये तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाता है, जिस रिहायशी है, सबका यही मामला है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि नहीं देंगे तो मजबूरन जी फिर इसको करना पड़ेगा। अनवर साहब, जिस तरह ये आप बता रहे हैं, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुम्मे में भी आता है कि साल 2016 में हाई कोर्ट का एक फैसला था, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। जी, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। अभी जब से उन्होंने अभी रिसेंटली केस में मेरे ऑर्डर किया है, तो उन्होंने पानी देना शुरू किया है, मगर साथ में एक 9,000 रुपए का बिल भी भेज दिया कि ये हम पानी तो दे रहे हैं, मगर ये पैसे आप देंगे तो कोर्ट ने उस पर कहा है कि अभी आप रिकवर नहीं कर सकते ये। लेकिन अनवर साहब, ये तो अगर इसको देखा जाए, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है उस पर उन्होंने लिखा है कि हम ऐसी एक बॉडी है, सिविक बॉडी है, जो ना फेडरल गवर्नमेंट से और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से किसी किस्म का बजट लेती है, यानी उन पर हम फॉल बैक नहीं करते, जो एग्जैक्ट लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो उन पे तो फॉल बैक नहीं करते। लेकिन ये शहरियों से जो वसूली हो रही है, ये तो करोड़ रुपए की एक दिन में होती है, क्योंकि डिफेंस और क्लिफ्टन में पानी आता ही अब टैंकर के जरिए, और ये जगह जो हो रहा है गैर कानूनी, तो ये तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस मद में जमा हो चुके हैं और ये कमाए जा रहे हैं। उस पर कोई सालों से नहीं पूछ रहा कि किस तरह चल रही है। ये तो ब्लैक इकोनॉमी, क्या कहेंगे इसको, खिलाफ कानून। ये कंजर्वेंसी लेते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया इनका कनेक्शन। जबरान नासिर साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि जो नीचे के ऑफिशियल्स होते हैं मुबैना तौर पे, वो भी आगे रिश्वत वगैरह मांगते हैं कि आपको आपके जो एरियर्स हैं वो क्लियर कर देंगे, या फिर आप जो भी आपको काम कराना हो। ये भी चलता है सीबीसी में क्या? ये ना देखिए, पहले तो मैं जरा पानी के बारे में आपको थोड़ा ये बता दूं कि जब ये अरबाब इख्तियार ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये समझ लिया और इस बात का इदराक हो गया कि पानी एक बहुत ही नायाब कमोडिटी, चूंकि आब हयात है, हर एक को जरूरत है, तो पहले इसकी शॉर्टफॉल क्रिएट की जाए। मगर अगर शॉर्टफॉल क्रिएट कर देंगे तो इशू ये भी है कि ये तो पब्लिक गुड है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक इलाके से ज्यादा पैसे चार्ज करें, एक इलाके से कम चार्ज करें। पैसा तो, पानी तो हर एक को एक ही रेट पे देना पड़ेगा। तो फिर उसके अंदर टैंकर माफिया की गुंजाइश पैदा की गई और ये पानी चोरी होने का पूरा फिनोमेना क्रिएट किया गया, क्योंकि प्राइवेट माफिया और प्राइवेट टैंकर तो कितना भी चाहे आपसे चार्ज कर सकता है। तो पहले पानी को एज अ प्रोडक्ट, पब्लिक गुड से प्राइवेट प्रोडक्ट बनाया गया, कमोडिटी बनाया गया, फिर उसकी शॉर्टफॉल क्रिएट की गई, फिर शॉर्टफॉल को एक्सप्लॉइट करने के लिए प्राइवेट टैंकर माफिया कमाया गया। तो ये सिर्फ सीबीसी के अंदर नहीं, पूरे कराची के अंदर ये निजाम राइज है और अरबों रुपए की सालाना की ये ब्लैक इकोनॉमी है। इस पे कत्ल हुए हैं कराची के अंदर, सहाफियों के कत्ल हुए हैं इसके लिए, इसके ऊपर समाजी कारकुनों के कत्ल हुए हैं आवाज उठाने के ऊपर। एग्जैक्टली। और इसमें इस सिलसिले में जो जमा किया गया जवाब इनकी तरफ से था, अनवर मंसूर साहब आपका भी इस पे कमेंट, क्योंकि आप कुछ ही देर हैं साथ, ये कहा गया कि वाटर बोर्ड की तरफ से पानी कम सप्लाई होता है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना पानी सप्लाई नहीं होता। जो मौकिफ इनकी ऑफिशियली वर्जन जो हमने भी लिया था उसमें भी कहा गया कि तकरीबन सीबीसी इज बीइंग प्रोवाइडेड 5.123 मिलियन गैलन ऑफ वाटर ऑन द एवरेज बाय कराची वाटर बोर्ड अगेंस्ट द कंजर्वेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ ओवर 12 मिलियन गैलन एज पर MOU साइन इन 1999। अनवर मंसूर साहब, तो वो सीबीसी वाटर बोर्ड पर डालता है कि वाटर बोर्ड ही पानी कम सप्लाई कर रहा है, जिस वजह से हम आगे पानी सप्लाई नहीं कर पाते। अनवर मंसूर साहब, बात ये है कि वाटर बोर्ड से पानी ये जरूर लेते हैं, अगर शॉर्टफॉल है तो फिर इनको चाहिए कि ये अपना पानी करने की कोशिश करें। रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट्स हैं वो लगाए। सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो पानी होता ही नहीं है, फिर भी उनकी यहाँ कभी शॉर्टफॉल नहीं होती है। ये सब चीजें होती हैं और जाहिर है कि वो पैसा इतना रिकवर करते हैं और उस पैसे से बजाय इसके कि एक बेनिफिट प्रोवाइड करें और बेनिफिट प्रोवाइड सिटीजन्स को करें, यहाँ के रिहायशी हैं उनको करें, तो उस सूरत में तो जाहिर फायदा होगा। मगर ये अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सिटीजन्स भी रिएक्ट करेंगे और यही हो रहा है बेसिकली। अब इतना ऐसा हो गया है कि कोई नई चीज इन्होंने प्रोड्यूस नहीं की है, कोई नया चीज वो बनाई नहीं है। जैसे आप कह रहे थे, पानी को एक कमोडिटी बनाकर और उससे रिकवर कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे हैं अपनी, विच इज नॉट कॉल्ड फॉर। और ये जो एक्ट है
ये दे आर गोइंग बियॉन्ड दी पावर्स एंड अथॉरिटी दैट दे हैव। तो इसलिए बहुत इसके लिए जरूरी है कि लोग इसमें आए सामने, और सामने आकर लोग बात करें इसकी, और बजाय इसके कि ये टैंकर खरीदें, वो उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर करे, कोर्ट में जाएं या जहां पर भी, उसका प्रॉपर तरीका यह है कि इसको रिस्ट्रेन किया जाए कंटोनमेंट बोर्ड को, ताकि वो कंटोनमेंट बोर्ड ये चार्ज न करे। सही। और ऑल्टरनेट प्लान के हवाले से पूछा था ना कल अदालत ने उनसे कि आपके ऑल्टरनेट प्लान्स क्या हैं, आरओ के हवाले से या दीगर हवाले से, क्या आप हाइड्रेंट्स के हवाले से, तो और पानी चोरी भी हो रहा है महमूदाबाद हाइड्रेंट से, ये भी कल तस्करा अदालत में हुआ था। तो क्या इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे अनवर मसूद साहब के ऑल्टरनेट प्लान्स के बारे में? जब पूछा अदालत ने तो सीबीसी के सालों से 22 साल से मामला है, इतने सालों में इतने पैसे से कुछ ना कुछ तो हो सकता था इंतजाम। देखिए, ऑल्टरनेट प्लान्स जो होते हैं वो नेचुरली उनको बनाना पड़ेगा। पानी अवेलेबल नहीं है, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। ठीक है, अगर पानी नहीं है तो उसके लिए आपको चाहिए ये था इनको कि वो एक आरओ प्लांट्स बनाते हैं। आपको याद होगा कि डिफेंस में एक आरओ प्लांट बना था जो कि 15 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया और आज तक बंद है। और इसी तरह से इनको चाहिए कि एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जाकर चीज को प्रॉपर्ली लगाएं। और देखिए, इनका ये जो लोकल बॉडी होती है, इसका काम क्या है? लोकल बॉडी जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती है। लोकल बॉडी जो है वो सर्विस के लिए बनाई जाती है। वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं कि उन सर्विसेज को जो कि उसमें कानून में लिखा हुआ है, जैसे कि सीवेज है, कंजर्वेंसी है, पानी है, क्लीनलीनेस है, रोड्स हैं, ये सब चीजें सर्विसेज के अंदर आती हैं। और अगर ये उनके लिए ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कम नहीं कर रहे हैं जो कि कानून में दिया हुआ उनके लिए। और वो ऑल्टरनेट प्लान्स जो हैं वो बनाने जरूरी हैं, बगैर उसके ये आगे चल नहीं सकता मामला। ऑल्टरनेट प्लान तो दूर की बात है सर, यहाँ पे अभी जिस तरह जिब्रान बता रहे थे और उस पिटीशन में भी तस्करा था कि वाटर मीटर्स तक इंस्टॉल नहीं किए हुए, जिससे पता चल सके कि घर में कितनी कंजम्पशन हो रही है पानी की। तो ये सारा जो बिलिंग और ये सब चीजें जो चार्जेस दिए जा रहे हैं, ये सब अंदाजों पे दिए जा रहे हैं, मकान की जो साइज है, रकबा, उस हिसाब से दिए जा रहे हैं। ये वाटर मीटर्स तक इंस्टॉल नहीं हो सके अभी तक अनवर मसूद साहब। जी बिल्कुल, बल्कि मैंने अपनी पिटीशन के अंदर लिखा है कि वाटर मीटर इंस्टॉल करें हर घर में, उसके हिसाब से पानी आप देंगे, जितना पानी आप देंगे उतना चार्ज करेंगे आप। और यही एक फर्क है एक फीस में और सर्विस चार्जेस के लिए, और यही फर्क है एक टैक्स में। ये टैक्स नहीं है, ये आप चार्जेस जब आप लेते हैं तो आप उसके एवज कुछ ना कुछ देते हैं। और इससे पहले मैं अनवर साहब, इससे पहले ब्रेक लूं सर, मैं आप शायद हो ना उसके बाद वाले सेगमेंट में ले भी नहीं सकते। ये बताइएगा अनवर मसूद साहब, क्या ये अमाउंट आप लोग, आपकी पिटीशन में ये प्ली तो नहीं है ना कि इस अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश की जाए रेजिडेंट्स के लिए? क्या ऐसा हो सकता है, कानूनी तौर पर पॉसिबल है, जो आप लोगों ने करोड़ों पे, अरबों रुपए जमा कराए थे सालों में सब शहरियों ने, वो वापस हो सके? देखिए, वापसी की मैंने तो नहीं की है। उसकी वजह यह है कि हमें फिर उसके लिए एक सिविल प्रोसीडिंग्स फाइल करनी पड़ती है रिकवरी के लिए। अच्छा। और उसका जो हद है वो 3 साल है। 3 साल से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। मैंने तो इस वक्त एक लीगल क्वेश्चन रेस किया है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन रेस किया है, और ये मैंने कहा है बेसिकली कि इस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में जो कंटोनमेंट बोर्ड है और इर्द गिर्द जो कंटोनमेंट बोर्ड है, वो उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो पानी सप्लाई करें। मगर मैंने एक चीज और इस्तदा की है कि कंटोनमेंट बोर्ड अव्वल तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पर फौजी नहीं रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक। जिब्रान नासिर साहब से भी इस बारे में पूछते हैं उनका मौक़िफ़, और ये बात के जो पे अब तक जा चुके हैं इस पर गुफ्तगू होगी कि क्या वापस रिकवरी का इन्होंने तो प्ली नहीं की, क्या जिब्रान साहब सोचते हैं इस बारे में। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से हम उठा रहे हैं, जो शहरियों से वसूली की जा रही है। जैसा मैंने कहा कि एक पिटीशन में लिखा कि 2886 रुपये से लेकर 8,08,219 रुपये तक घरों से, रेजिडेंशियल यूनिट से और कमर्शियल यूनिट से तकरीबन 4,040 रुपये से लेकर 61,612 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं।
ये किस मद में हो रहे हैं, कानून इस पर क्या इजाज़त देता है या नहीं देता, क्योंकि पानी की सप्लाई जो है वो तकरीबन खुद सीबीसी के मुताबिक 30% घरों तक मुश्किल से जो है सीबीसी की तरफ से की जा रही है। टैंकर के ऊपर भी 750 रुपये पर टैंकर सर्विस चार्जेस लिए जा रहे हैं। अनम मंसूर साहब को भी अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये क्लिफ्टन कैंटोनमेंट रूल्स के भी खिलाफ है, ये गैर कानूनी है जो कुछ हो रहा है। जिब्रान नासिर साहब, क्या आप लोग इस तरह की कुछ प्ली रखने का जहन रखते हैं कि ये जो लिए गए हैं, एक तो लेना बंद हो, दूसरा ये पैसे रिकवर हो, वापस हो आपको जितने लिए गए आप लोगों से? सबसे बिल्कुल जी, हमारी पिटिशन के अंदर हमने ये सदा की है कि वो तमाम शहरी जिनसे 2016 में जब सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया, चूंकि फैसले पे मैं आऊंगा, बट हमने सदा की है कि उस वक्त से लेके अब तक जितने लोगों को लाइन और बाउजर के जरिए से पानी नहीं मिला मगर उनसे सालाना वाटर टैक्स चार्ज किया गया और जिनको बाउजर के जरिए पानी दिया गया मगर पैसे लेके दिया गया, वो रकम उनको लौटाई जाए। उसकी वजह क्या है जी? और हमने की पिटिशन में इसकी की बात की, उसके लिए सूट क्यों नहीं फाइल किया, मेरी जो रीडिंग ऑफ द लॉ है, और ऑफ कोर्स कोई और वकील साहब जो हैं और सीनियर काउंसिल से डिसएग्री कर सकते हैं, 2016 के अंदर बहुत वाज़े तौर पे एक डायरेक्शन दी है और एक कंसेंट ऑर्डर में, यानी कि वो ऑर्डर जिसके अहकामात से सीबीसी ने एग्री किया कि जी हम एतराज नहीं, हम अपील नहीं करेंगे, वो ऑर्डर कहता है सीबीसी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड to charge, claim or collect water tax from those residents to whom water is not supplied or provided through supply line or bowsers. वाज़े तौर पे मना कर दिया गया 2016 में कि जिनकी लाइनों में पानी नहीं जा रहा उनको आप नहीं वाटर टैक्स चार्ज करेंगे और जिनको आप 5000 गैलन टैंकर के जरिए फ्री पानी नहीं दे रहे उनसे आप कोई चार्जेस वसूल नहीं करेंगे। तो कोई भी एक्शन जो नलिटी इन लॉ, जो कि इन वायलेशन ऑफ लॉ लिया जाए या इन डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्शंस लिया जाए, वो एक नलिटी होता है, यानी कि उसके फैसले के बाद जितने भी आपने अहकामात किए वो गैर कानूनी के सिरे से। तो ऑफकोर्स हमारी सदा है अब क्या इसके ऊपर, और हमने साथ में ये रिपोर्ट भी तलब की है 2016 के इस फैसले के बाद से अब तक पिछले 6 सालों के अंदर कितने घरों को पानी दिया गया लाइन के जरिए, कितनों को टैंकर के जरिए दिया गया, कितने टैंकर दिए गए, कितना पानी मुहैया किया गया और कितनी टोटल रकम वसूल की गई, इसकी रिपोर्ट भी हमने तलब की है। तो मौजूद अदालत और इस फैसले के अंदर यकीनी तौर के ऊपर यह वाज़े लिखा हुआ है कि सीबीसी, बेशक मैं आपको इसका एक और पैराग्राफ अगर आप इजाजत दें पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि we are conscious of the fact that due to the increase in the population and consumption the city faces shortage of water frequently। 2016 में इस बात का इदराक था सिंध हाई कोर्ट को कि शहर में आबादी बढ़ने के हवाले से और घरों की तामीर के हवाले से पानी की जो है किल्लत पैदा हो गई है, मगर बी दैट एज में सीबीसी आफ्टर ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान and collecting and construction and water connection within its jurisdiction and charging and collecting water tax from the residents cannot be absolved from the above mentioned statutory duty and functions of providing necessities of life to the residents। अब वो कह रहे हैं कि जी आप घरों की तामीर की इजाजत दे रहे हो, प्लॉट बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हो, पानी की लाइन डाल रहे हो, उसके भी पैसे ले रहे हो, साथ में चिल्ला रहे हो कि पानी की कमी है। जब पता है पानी की कमी है और इस एरिया के अंदर पानी मुहैया नहीं किया जा सकता तो आपने इस मद में इतने पैसे क्यों कमाए? चूंकि आप वो जारी रख रहे हैं, इसलिए बेशक पॉपुलेशन बढ़ रही हो, शहर में पानी की किल्लत हो, आपकी जिम्मेदारी आपकी जगह, उससे आप बरीउज़्मान नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमने आज कोशिश की नाज़रीन कि उनका मौक़िफ़ यानी सीबीसी को भी अभी भी अवेलेबल है उनके लिए, अगर वो चाहते हैं तो आके अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। जो उन्होंने कहा कि मामला लीगल है और इसके साथ जो ऑफिशियली हमें डॉक्यूमेंट्स मिले आपके सामने हमने रख दिए कि जो ऑफिशियली उनका वर्जन क्या है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल, ट्विटर, और आपकी कंप्लेंट्स हमें बहुत सी सीबीसी यानी डिफेंस क्लिफ्टन के रिहायशियों की आई, जिस पर हमने इस इशू को उठाया और इसको फॉलोअप में रखेंगे। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।